जनाब, आज से पहले मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। अर्तुरुल, उसने 3 चालू से अलंजक को घुटनों के बल गिरा दिया। हलाकू खान का कमांडर जुल्म करने सऊद आया था, लेकिन अर्तुरुल ने मट्टी में दबा दिया उसे। तमाशा बना दिया उस कमांडर का और खुद से दूर भगा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपनी सरदार आला की हैसियत भी बेबुलाद से ऐसे छीनी कि वो कुछ ना कर सका। अलंजक के गुरूर को उस अर्तुरुल ने खाक में मिला दिया। हम भी तो बिल्कुल यही चाहते थे जनाब। यकीनन अर्तुरुल ने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए अर्तुरुल है। उसके खिलाफ हमारा चाल चलने का वक्त आ गया है। उसके खिलाफ? जनाब, अर्तुरुल और ताकतवर हो चुका है, ये बात आप भी जानते हैं। इस वक्त उससे लड़ना बेवकूफी हो। उससे हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारा नया इत्तेहादी लड़ेगा। कौन? बेबुलाद। जनाब, अर्तुरुल ने हमसे जो वादा किया वो निभाया है। बेबुलाद काबिल एतबार नहीं, क्योंकि वो अर्तुरुल को भी धोखा दे चुका है। अर्तुरुल सबको आपस में लड़वा देता है, वो हमारे साथ भी ऐसा करेगा। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूं, फिर वो दुश्मनी निभाएगा। वो ताकतवर सरदार है और ज़हीन भी है। तुम्हारे पास क्या है उरानूस? हाँ, क्या है तुम्हारे पास सिवाय बुज़दिली के और कुछ नहीं। जरा सोचो उरानूस, क्या तुम अपने सिपाहियों को नहीं देखते? वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन उनसे मैदान जंग में जीत नहीं सकते। आंखें कब खुलेंगी तुम्हारी? वो अर्तुरुल इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों को। उसके वार करने से पहले हमें वार करना है। अर्तुरुल के खिलाफ हमें नया मंसूबा बनाना होगा, फैसला कुन मंसूबा। या तो हम जीत जाएंगे और सऊद हासिल कर लेंगे, या फिर अर्तुरुल जीतेगा और हमारे सरों को चौराहे पर लटका देगा। जी समझ गया जनाब, मगर बेबुलाद को कायल कैसे करूंगा मैं? वक्त का तकाजा यह है कि बेबुलाद से ड्रैगोस खुद मिले, मगर नकली वाला नहीं, असली। भाई, हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अलंजक ने कैकवूस का पीछा नहीं किया। मार्गिन जब तक अपनी जबान नहीं खोलेगा वो उसे जिंदा रखेंगे, लेकिन वो कब तक उनका वहशियाना तशद्दुद बर्दाश्त कर पाएगा यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। बर्दाश्त करेगा अर्तुग भाई, उसे तलाश करके बचा न ले तब तक करेगा। मुझे लगता है कि सिपाहियों को हर तरफ फैला देना चाहिए, जब तक उसे तलाश न कर ले वापस न आए। हम जानते हैं कि मार्गिन की कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। बिना सुराग लगाए तलाश करने से मार्गिन का मिलना बहुत मुश्किल है। इतना वक्त नहीं है भाई। तो फिर क्या करें भाई? क्या खामोश बैठकर इंतजार करें कि अलंजक दोबारा आकर हम पर हमला कर दे? अलंजक तक पहुंचने का कोई रास्ता न मिला तो किसी ऐसे करीबी शख्स का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें अलंजक तक पहुंचा दे। मेरी नजर में इस काम के लिए एक ही शख्स है बमसी, और वो है बेबुलाद। हाँ, वो तो खुद एक लोमड़ी की तरह है भाई। अगर उस पर भरोसा किया तो वो हमें कहीं और ही पहुंचा देगा। मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं कि वो हमें उसका ठिकाना बताएगा। जाकर किले में खबर कर दो कि मैं आ रहा हूं बमसी। बेबुलाद के लिए जाली ड्रैगोस को अहम फरीजा सौंपूंगा मैं। जो आपका हुक्म भाई।
हमला! अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि घात लगाकर हमला करने का नतीजा क्या होता है। मैं यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं बेबुलात। सिपाहियों, छोड़ दो सबको। बाबा का कातिल कभी भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता, ये जान लो ड्रैगोस। रास्ता क्यों रोका हमारा? तुम्हारे सामने राज फाश करने का वक्त आ गया है। मैं ड्रैगोस नहीं। अब ये कौन सी नई चाल चल रहे हो मेरे साथ, बताओ मुझे। खेल खत्म। अर्तुरुल ने अलंजक समेत सबको शिकस्त दे दी और अब सऊद में अर्तुरुल का क्या नया मंसूबा और हिकमत अमली है, ये जानने का वक्त है। मैं तुम्हें असल ड्रैगोस से मिलवाने आया हूं। मेरे भेड़िए ने मेरा मासूम बच्चा छीन लिया। मार डाला उसे। मेरे छोटे से बच्चे ने उनका आखिर क्या बिगाड़ा था। चाहे सारी दुनिया मेरे साथ हो, सुलेमान की खाली जगह को कभी कोई पूर्ण नहीं कर सकता। देखो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सीन में सुलेमान की खुशबू महसूस होती है। मैं तुम्हारा एक बार ले जाती हूँ और ले जाकर सुलेमान की कब्र पे रख देती। वो तुम्हारा साथ पाके खुश हो जाएगा। हाँ? उरानोस, मुझे मेरे नए इत्तेहादी के साथ यहां अकेला छोड़ दो। जा सकते हो तुम। उरानोस, हाँ? अब ये कौन सा नया खेल है? क्या लगता है जो शख्स अपना चेहरा दिखाने से डरता है उस पर एतबार कर लूंगा मैं? क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहते हो।
अगर तुम मुझसे इत्तेहाद कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा बेबुलाद, तुम्हारे बाबा का असली कातिल। कौन है वो? अर्तुरुल। अर्तुरुल इस खित्ते का सरदार आला है। तुम्हारी ये झूठी बातें मुझे हरगिज गुमराह नहीं कर सकती। बाबा को कत्ल तुमने किया और मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बात तहम्मुल से सुनो, वरना यहां से निकल नहीं सकोगे बेबुलाद। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मेरे पिछाए जाल में फंसकर अपनी जान गंवा दोगे। मेरे लिए सबसे अहम राजदारी है। अगर हमारा इत्तेहाद होता है तो तुम मेरी पहचान किसी को नहीं बताओगे, यही मेरी शर्त है। बताओ मुझे, आखिर क्या जानते हो तुम? बताओ। अब सोचो जरा, अर्तुरुल का बेटा बेकसूर है, यह किसने बताया था तुम्हें? उसकी बेगुनाही की गवाही किसने दी थी? मेरी बहन इलबिल्गे ने। जल्दी बताओ मुझे वो सब कुछ जो तुम जानते हो। सबसे पहले तुम्हारे बाबा को शिकस्त देने के लिए अर्तुरुल ने कौन कौन सी चालें चली थी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम ये सब सुनने की हिम्मत रखते हो तो, और अगर नहीं तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं मैं। बात साफ है, मर्जी है तुम्हारी। मुख्तसर बात करो। अर्तुरुल के बारे में क्या जानते हो तुम? ये बताओ मुझे जल्दी। बमसी भाई, कहां ध्यान है तुम्हारा? भाई, गुंदुकतू भाई का सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो मेरे भाई के बारे में? अपनी औलाद को खोना बहुत तकलीफदेह होता है। वो अलबास्ती जो उनके कबीले में ना कर सका, वो हमारे कबीले में कर गया। गुंदुकतू भाई को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे मेरे बेटे का ख्याल आता है तो पागल हो जाता हूं मैं भाई। हमारी खाल मट्टी है, अंदर खून बहता है। हम पत्थर या लोहे के बने हुए नहीं हैं। मेरा दिल बहुत परेशान होता है। जिसकी जान गई वो मेरा भतीजा था बमसी। इस मुकद्दस मकसद के लिए बहुत से सिपाही शहीद हुए। मेरा भतीजा सुलेमान भी उनमें से एक है। जहां तक भाई का ताल्लुक है तो वो हिम्मत वाले हैं। वो जानते हैं कि हमारा रास्ता हक का रास्ता है। तुम मत हो इतना परेशान। वो वक्त भूल गए जब हमने जंगजू की हैसियत से पहली बार तलवार थामी थी। तुम्हें याद नहीं उस वक्त क्या कसम उठाई थी हमने? वो कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं भाई। जब तक आसमान न गिर जाए और जब तक ये जमीन शिकफ्ता ना हो जाए, जब तक आखिरी दुश्मन मर ना जाए, कसम खाता हूं कि मैं लड़ता ही रहूंगा। सही कहा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। उस कसम ने और हमारे उस जज्बे ने हमें एक साथ जोड़ा हुआ है। चाहे पूरी दुनिया ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, यह साथ कभी खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। हमारा ये भाईचारा और यकजहती अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों और साजिशों के खिलाफ हिफाजत करके हमें ताकतवर बनाती है।
ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग और तूफान की तरह हमला करके दुश्मन को तबाह कर दें। ऐसा ही करेंगे भाई, हमला कर देते हैं उन पर। माशाल्लाह मेरे शेरों, माशाल्लाह। अब अगर अर्तुरुल का हकीकी चेहरा देखने के लिए तैयार हो तो शुरू करता हूं तुम्हारी बहन इल्बिल के खातून के तस्करे से। अर्तुरुल जानता था कि तुम्हारे बाबा के अमीर बाहुद्दीन से करीबी ताल्लुकात हैं। वो यहां सिर्फ महसूल वसूल करने नहीं आए थे बल्कि सरदार आला का मनसब लेने आए थे। यही वजह थी कि पहले सिपाही और उसके बाद तुम्हारे बाबा का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने काजी के सामने तुम्हारी बहन से गवाही दिलवाई। पहले उस अर्तुरुल ने उस साफ दिल बहादुर लड़की के दिल में एतबार कायम किया और फिर काजी का फैसला इल्बिल के खातून की मदद से तब्दील करवा दिया। अमीर बाहुद्दीन हर चीज से वाकिफ था। यही वजह थी कि इल्बिल के खातून के जरिए उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कैसे? अमीर बाहुद्दीन के कत्ल होने से कुछ दिन पहले अर्तुरुल तुम्हारे औताक में अपने खानदान के साथ आया था। अमीर बाहुद्दीन से तुम्हारे वादे के बावजूद उसने इल्बिल के खातून का हाथ तुमसे अपने लिए मांग लिया। तुम्हें और तुम्हारी बहन को बेवकूफ बनाया उसने। इल्बिल के से वो शादी क्यों करना चाहता था जानते हो? ताकि अमीर बाहुद्दीन को तबाह बर्बाद कर सके। कैसे? ये सब कैसे किया उसने? वो तुम्हारी बहन की जिंदगी से खेला ताकि अमीर बाहुद्दीन और तुम्हारे ताल्लुकात खराब कर सके। जिस वक्त वो ये चाल चल रहा था तो कारवा सराय से महसूल का सारा सोना चुरा लिया गया। उसने मौके का फायदा उठाया और अपने हाथ खून में रंगे बगैर मंगोलों से उनका कत्ल करवा दिया। मेरे बाबा और अमीर बहाउद्दीन सरदार आला के मनसब के लिए मारे गए। और अर्तुरुल सिर्फ यही नहीं रुका, वो अलंचक को घुटनों पर ले आया और वो मनसब भी हासिल कर लिया जिसके तुम हकदार थे। लेकिन अब अर्तुरुल को रोकने का वक्त आ गया है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो एक अजीम कुव्वत बन जाएंगे। मतलब की बात करो, तुम इस सब के बदले में क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी दोस्ती। अर्तुरुल के मरने के बाद मैं किसी और दुश्मन का मुतामिल नहीं हो सकता। बहुत जल्द अर्तुरुल को मार डालूंगा मैं। उसके मरने के बाद तुर्क कबाइल की सरबराही तुम्हारी होगी। मैं चाहता हूं तुम उनसे मेरी हिफाजत करो, वरना वो लोग ना किला मेरे पास रहने देंगे न सऊद तुम्हारे पास। अगर हम हाथ मिला लेते हैं तो अर्तुरुल कुछ नहीं कर सकेगा और हम उसके मजबूत हरीफ बन जाएंगे। मैं तुमसे किसी हद तक वाकिफ हूं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते ड्रैगोस। अगर मेरे साथ कोई चाल चली तुमने तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे, याद रखना।
दोपहर तक खवातीन ताज़ियत के लिए आना शुरू हो जाएंगी। जाके अंगीठी जला लो बेटी। मैंने पहले ही जला दी है वालिदा, ताकि सलजान खातून पर कोई बोझ ना हो। और खवातीन आटा तैयार होने का इंतजार कर रही हैं। शुक्रिया अफसा खातून। वालिदा, दोपहर से पहले पहले रोटियां तैयार हो जाएंगी ना? तो फिर हम सब आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ इल्बिल्गे खातून। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इल्बिल्गे खातून? एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है हाइमा खानम। ताज़ियत कबूल कीजिए। ये वक्त आपस में मुत्तहिद रहने का है, इसी में सबकी भलाई है। बाजी और मैं आप लोगों के लिए खाना लाए हैं। शुक्रिया, आपने ज़हमत उठाई हमारे लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं है सलजान खातून। सुलेमान भाई की तरह था मेरे। बहुत अफसोस है मुझे। सिवाय मदद करने के हम और क्या कर सकते हैं? मेहमानों की आमद जल्द शुरू होने वाली है। बातें होती रही तो काम अधूरा रह जाएगा। बहुत सारा गोश्त और प्याज काटना बाकी है अभी। हफ्सा बेटी, तुम इल्बिल्गे और सिरमा खातून के साथ बाहर का काम जाके देख लो। मैं और सलजान खातून यहाँ का काम देख लेते हैं। और ताक को भी तैयार करना है मेहमानों के लिए। तो आज फिर अर्तुरुल हमारे किले आ रहा है। देखते हैं इस बार क्या पेशकश लाता है वो किले आज आखिरी बार आएगा। जनाब, क्या बेबुलाद ने आप पर यकीन कर लिया? उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए छोड़ देते हैं। अर्तुरुल यहां आ रहा है, तमाम कबाइल के सरदारान को यह बात मालूम होगी। बस करो। अर्तुरुल हर बुराई को अपने लिए अच्छाई में बदल देता है। मैं अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बेबुलाद के साथ मुआहिदा कर लिया है। वो तमाम तुर्क कबाइल से हमारी हिफाजत के लिए राजी हो चुका है। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता। अर्तुरुल आज इस किले में आएगा और मारा जाएगा। अर्तुरुल सरदार किले में आ चुके हैं जनाब। क्या सिपाहियों को अंदर बुला लो जनाब? नहीं, मैं उसे एक बहादुर की मौत दूंगा। आमने सामने, दू बा दू। अर्तुरुल को बहादुरी से लड़ते हुए मरने का पूरा हक है। और फिर मुझे देखकर जो उसके चेहरे पर हैरत होगी, वो बादशाह बनने से ज्यादा खुशगुन होगी। अर्तुरुल से उसकी तलवार नहीं ली जाएगी आज। वो यहां अपने ना खत्म होने वाले गुरूर के साथ आएगा। जनाब, पहले हमें जानना चाहिए कि वो यहां क्यों आया है। हो सकता है कोई मुफीद मालूमात लाया हो। बेशक जानेंगे उरानूस। बेशक जानेंगे। और जब हम जान लेंगे, अर्तुरुल को जो आखिरी चीज दिखेगी, वो चीज
काबिल रहम मासूर सांगूच की आंखों में खुशी होगी। तैयार हो जाओ। एक बार फिर तुम्हें देखकर खुशी हुई अर्तुरुल। तुमने हमें और खुद को अलंजक के शर से बचा लिया। मैं अपना वादा निभाता रहूंगा ड्रैगोस। तुम्हारी तरफ से खिलाफ वर्जी ना हो तब तक। फिक्र मत करो, हमारा इत्तेहाद तवील होगा। सिर्फ दुश्मनी ना करो, यह काफी नहीं। इस किले में अगर तुम लोग सुकून से हो तो मेरी वजह से। अलंजक की मुसीबत दूर हो गई। मुझे लगता है तुम्हारे यहां आने का मकसद तिजारत को बढ़ाना और हमारे इत्तेहाद को मजबूत करना है। तुम गलत हो ड्रैगोस। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अर्तुरुल? और क्या वजह है? अलंजक कहीं भी नहीं गया। वो अब भी सऊद के नजदीक मौजूद है और हमले का मौका तलाश कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अलंजक और हलाकू खान के दरमियान जो जासूस राब्ते का काम कर रहा था उसे मैंने पकड़ लिया था और उसकी जगह अपना मुखबर वहां भेजा था। अर्तुरुल, तो इस तरह तुमने उसके साथ इतने खेल खेले। तुमने एक बार फिर मुझे अपनी जहानत से हैरान कर दिया है अर्तुरुल। लेकिन वो मुखबर अब अलंजक के पास है। अगर उसने जबान खोल दी तो जल्द या बदेर हमारा इत्तेहाद सामने आ जाएगा और यह मालूम होते ही अलंजक तबाह कर देगा यह किला। यह तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होगा ड्रैगोस। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। क्या कहना चाहते हो तुम? हलाकू खान को क्यों दिलचस्पी है किले में? क्या है इस मकतूब में? अलंजक किले में आएगा तुमसे मुआहिदे के लिए। तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था इस बात से। उस वक्त हलाकू खान ने यह हुक्म अलंजक के लिए सादिर किया था। यह हुक्मनामा मैंने तब्दील करके तुम्हें और किले को बचाया था हलाकू खान से। मलून मंगोल, लानत हो उन पर। यह मकतूब रखो अपने पास। तलाश कर लो तुम किसी को जो तस्दीक कर दे इसे पढ़कर। अगर तुमने अलंजक की बात न मानी और किले को उसके इख्तियार में न दिया तो इस किले पर कब्जा कर लिया जाए, यह हलाकू खान का हुक्म था। यह मकतूब तुम्हारे पास है, लेकिन वो हुक्म अब तक बरकरार है जो हलाकू खान का था। अलंजक इस मकतूब के बारे में नहीं जानता कुछ। अगर उस जासूस ने जबान खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। अलंजक हलाकू खान के हुक्म पर पहले सऊद और फिर किले पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद यहां से कुस्तुनतुनिया चला जाएगा। अगर उस जासूस को मिलकर बचा लें हम तो छुटकारा मिल जाएगा इस मुसीबत से। और अगर उसने सब बता दिया?
तो तुम मारे जाओगे ड्रैगोस। ये बात समझ लो अच्छी तरह। अलंजक के मरने तक महफूज नहीं कोई भी। पहले अलंजक को निकालो उसके बिल से, जासूस को बचाओ मेरे, उसके बाद मेरे सिपाहियों के साथ मिलकर मार डालो उसे। क्या इस बार भी मेरे सिपाहियों से काम लोगे तुम? इस मर्तबा नहीं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? इस वक्त उस तक कोई पहुंच सकता है तो वो बेबौलाद है। इस काम के लिए उसे इस्तेमाल करो, तुम कामयाब हो जाओगे। माशाअल्लाह हफ्सा खातून, आप बहुत मेहनती हैं। आप महल में पली बड़ी हैं, इस कबीले में नहीं। इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब कबीले आई थी तब मैं प्याज भी काट नहीं पाती थी। शुक्र है वालिदा की सोहबत नसीब हुई मुझे। हर शख्स में खूबियां होती हैं। अगर इंसान मेहनत करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी सोहबत में रह रहा है। हाइमा खानम ने आपकी काबिलियत देखी और बस। यखनी तैयार हो गई होगी, मैं देखकर आती हूँ जरा। आप यहाँ ध्यान रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे लिए आसानी कर दी। शुक्रिया हफ्सा खातून। लाइए मैं देखूं। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल बिल्गे खातून, क्या हमने नमक नहीं डाला था इसमें? शायद जल्दी में भूल गई मैं। रुके, अभी लेकर आती हूँ मैं। मेहमानों को बेजायका खाना तो नहीं दे सकते ना। इतना नमक ज्यादा नहीं हो जाएगा हफ्सा खातून? जी काफी है इल बिल्गे खातून। मैं एक बार पहले भी इस देग में बना चुकी हूँ। इतना नमक काफी था। आप दोनों ने आपस में फौरन बातें शुरू कर दी। गोश्त काटते काटते हाथ थक गए हैं मेरे। अब आप लोग काटिए, मैं देख लेती हूँ यखनी। ठीक है सरमा खातून। लेकिन इसे हिलाती रहिएगा, कहीं जल ना जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस यखनी का जायका दोबाला हो जाएगा। तुमने फिर खुद को मेरी तलवार से बचा लिया अर्तुरुल। अगर अर्तुरुल की फिर से ये कोई चाल हुई तो ये मकतूब
अगर ये जाली हुआ तो? उसने जो कहा सच था सब कुछ, यकीन है मुझे। आपको उसकी बातों पर यकीन क्यों है जनाब? इस बात का कोई जवाब नहीं कि वो इतना बड़ा खेल खेले उरानूस। वो सलाहियत रखता है कि बेबुलाद पर खुद हमला कर दे, मगर वो ये खुद करने के बजाय उससे हमारे जरिए फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि ये सच है कि अर्तुरुल को अलंजक चाहिए। और बेबुलाद, उसके साथ जो हमने इत्तेहाद किया है उसका क्या होगा? वो अर्तुरुल के साथ इत्तेहाद की तरह बरकरार ही रखेंगे। हम एक साथ उन दोनों को कैसे संभालेंगे जनाब? जिस तरह मैंने सांगूच और ड्रैगोस को मुतावाजी रखा है, बिल्कुल उसी तरह। बेबुलाद काबिल एतबार नहीं है। उसने कहा कि वो हमारे साथ है, लेकिन अलंजक के बारे में कुछ नहीं बताया। हर शख्स अपने मफाद के लिए झूठ बोलता है उरानूस। अलंजक का खतरा जब तक अर्तुरुल दूर ना कर दे कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं अर्तुरुल की मदद करना चाहता हूं। उस जासूस को छुड़ाने में हम उसकी मदद करेंगे। दूसरी जानिब अलंजक का खात्मा अर्तुरुल करेगा, जो हमारे लिए मुफीद साबित होगा। और हम दूर से उन दोनों को एक दूसरे को मारते हुए देखेंगे। बेबुलाद को हम एक मकतूब लिखेंगे और उसे सब बता देंगे। भाई, इंशाअल्लाह वो वैसे ही चाल चलेंगे जैसा आपने उन्हें करने के लिए कहा है। जो मैंने कहा है अगर वो कर लें तो काफी है, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जो बेबुलाद के साथ इस जाल में अलंजक को भी फंसा देगा। इंशाअल्लाह। लेकिन क्या हम बेबुलाद का भी पीछा करेंगे भाई? अगर हमारे दुश्मनों की तरफ से कोई गलती हुई तो हमें सुराग लगाने में आसानी होगी। अलंजक और बेबुलाद बहुत मोहतात होंगे कि उनका सुराग किसी को भी न मिले। बमसी, एक छोटी सी गलती से भी मार्गिन की जान जा सकती है। उसे बचाना हमारे लिए अहम है। पहले मार्गिन को उन जालिमों से बचाएंगे और फिर उस अलंजक और उसके साथ ही अलबास्ती को जहन्नम वासिल करेंगे। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। चालीस दांतों वाली आतिश मां
उनके लिए जो खुशकिस्मत है और जो बदकिस्मत है, मुकद्दस आतिश, टूटी फूटी रूह का हामिल एक गद्दार तेरे हवाले करता हूं मैं। ये आग जानते हो ना क्या कर सकती है? तुम जैसों को जहन्नुम में जला सकती है। मुसलमान होकर पुराने मजहब को भुला बैठे तुम। आग तुम जैसे नापाक लोगों के अंदर के शैतान को जलाती है, तुम्हारे दिल पर मुसल्लत बदरूह को निकाल बाहर करती है, शैतान को बाहर निकाल कर तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में ले आती है। अब जो जानते हो सब बता दो। ये आग सिर्फ मेरे वजूद को जला सकती है अलंजक, मेरी पाकीज़ा रूह को हरगिज नहीं। थोड़ी ही देर में ये आग भड़कना शुरू हो जाएगी और तुम्हें पाकीज़ा कर देगी। नीचे करो। बताओ अब तुम्हारी रूह पाक हुई कि नहीं? मेरी रूह फौलाद जैसी है अलंजक, आग में और मजबूत हो जाती है। सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली आग, मैं तुम्हें एक गद्दार के खून का तोहफा देता हूं। दूर कर दो इस बदबख्त की नापाकी। तुम्हारा खून खुश्क नहीं होने दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मारता जाऊंगा और तुम सब बताते जाओगे। जब तक इसकी रूह पाक नहीं हो जाती, आग में जलाते रहो इसे। खाना तैयार हो गया अफसा खातून? जी बिल्कुल सलजान खातून, इंशाल्लाह बहुत लजीज होगा। हल्की आंच पर रखा है ताकि गर्म रहे। हफ्सा खातून ने पूरी महारत से तैयार किया है, यकीनन सब लोग मुतमईन होंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अफसा खातून ये क्या है? क्या इस तरह का खाना पेश करेंगे हम लोग? क्या हुआ सलजान खातून? ये तो काफी लजीज है। लजीज है? ये खाना तो किसी जानवर के आगे डाल दो तो वो भी इसे मुंह न लगा। ये क्या मजाक किया तुमने? ये क्या कह रही हैं सलजान खातून? मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी बस। मैंने ये इसलिए किया ताकि आप थकन का शिकार ना हो। तुम सिर्फ मेरे बेटे की आखिरी रसूमात को खराब करना चाहती हो और कुछ नहीं।
आप ऐसे नाराज ना हो सलजान खातून, जल्द दूसरा तैयार कर देती हूँ मैं, बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगी ये खाना। जाहिर है तुम गुस्से में आकर फिर सब कुछ खराब कर दोगी। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, खुद कर लूंगी सब कुछ। मैं भला ये जानबूझकर क्यों करूंगी? और सारी खवातीन ने देखा था, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। ये सब हमारी ही गलती है। हमने एक ऐसी खातून के सुपुर्द ये काम किया जो अपनी घर की पतीली तक में खाना नहीं बना सकती, तो इसको कैसे बनाती? सलजान खातून, यकीन कीजिए मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ लोग बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग मेरे बेटे के जनाजे में शरीक होने आए थे। क्या खाएंगे वो? शुक्र करो कि मैंने ये खाना तुम्हारे सर पे नहीं उड़ेल दिया। जमींदार की बेटी पे भरोसा करने का ये नतीजा तो निकलना ही था। चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सलजान खातून, चली जाओ, मेरे लिए मेरा दर्द ही काफी है। चली जाओ। आप दुखी मत हो सलजान खातून, मैंने और बाजी ने उन्हें समझाया भी था कि नमक ज्यादा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ड्रैगोस ने सच कहा था कमांडर अलंजा। अगर उसकी बात सुन लेते तो मालूम हो जाता कि खान ने मकतूब में क्या लिखा था, और यह भी मालूम हो जाता कि कैकोवस कहां छुपा है। हमारे अजदाद ने कहा है कि कभी किसी के जाहिर से धोखा ना खाना। अक्सर लोग जाहिर में खुशामदीद और दिल में अलविदा कहते हैं। अगर उसका मशवरा झूठ पर मबनी हुआ तो मैं उसका सर सऊत में लटका दूंगा, और तुम्हारा भी बेबौलाद। ये शख्स हम में से है इसलिए कभी नहीं बोलेगा। इससे ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक जिंदगी में नहीं देखा। ड्रैगोस क्या कहता है मुझे जानना है। अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो मेरे हिफाजती इक़दामात उससे कहीं ज्यादा हैं, और अगर उसकी वजह से मैं शिकार पर नहीं जा सका तो फिर ड्रैगोस ही मेरा शिकार होगा। अब जाओ और जो कहा वो लिखो। अगर उसने कोई खेल खेला तो वो जान जाएगा मैं क्या कर सकता हूं। भाई, मैं जानती हूं कि आप मसरूफ होंगे, लेकिन एक उलझन में हूं मैं। कहिए सलजान खातून। सवाल के लिए माजरत चाहती हूं। अलंजक के सुलहनामे का क्या हुआ? गुंदुकतू को भेजने का कोई इंतजाम किया? आप बिल्कुल फिक्र न करें भाभी, मैंने भाई को भिजवा दिया है सुलहनामा। बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगा। भाई इस मुसीबत से आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। 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 और अलबास्ती, क्या उसका कोई सुराग मिला? हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं, उसका ठिकाना कहाँ है कुछ नहीं मालूम। वो सामने आके वार नहीं करता, किसी भी वक्त जाहिर होता है और चारों तरफ मौत फैला देता है।
फिर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। मुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं बची अर्तुरुल। वो काफी अरसा छुप चुका है, लेकिन बहुत जल्द वो सबके सामने होगा। अलबास्ती नामी ये सांप अपना कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा और हम उस तक पहुंच जाएंगे। दुश्मन चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो, अपना कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। आएगा वो वक्त जब उस जहरीले सांप को कुचल डालूंगा मैं। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। अच्छा, तो ये बात है। ये तो अभी एक छोटी सी चिंगारी है भाई। छोटी सी? मगर मैं काई कबीले में भड़कती हुई आग देखने का ख्वाहिशमंद हूं मेरी बहन। शुरुआत कर दी है मैंने, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक। बहुत जल्द काई कबीला जलकर राख हो जाएगा। तुम ही मेरी वफादार बहन हो। अपनी इसी खूबी की वजह से बहुत खास हो मेरे लिए। आपका एतबार कायम रहे, ये मेरी पूरी कोशिश है भाई। काई कबीले वालों ने इब्तिदाई फुतूहात के बाद अपना मकाम खो दिया। सरदार आला का मनसब मिलने के बाद वो मुतमईन हो गए हैं और यही बेहतरीन वक्त है खेल खेलने का। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप भाई। तुम हफ्सा को और हफ्सा बमसी को भड़काती रहेगी। अगर अर्तुरुल और सिपाह सालार बमसी के बीच फासला बढ़ गया तो फिर यह दुश्मनी पहाड़ बनकर टूट पड़ेगी काई कबीले पर। यकीनन ऐसा ही होगा भाई। इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाने के लिए इससे बेहतर कोई चाल नहीं। जब हम इन्हें शेर की तरह चीर फाड़ देंगे तब ये जानेंगे कि उमूर-उल-आर की ताकत क्या है। हफ्सा, क्या हुआ? यहां आओ, मेरे पास आओ। आईबर छूट जाएगा। बताओ मेरी हफ्सा, क्या हुआ तुम्हें? बमसी, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हफ्सा, तुम अपने बमसी को बताओ, क्या बात है? सलजान खातून, वो मुझे पसंद नहीं करती है। वो एक सरदार की ज़ौजा है और अपनी हैसियत जानती हूँ मैं, लेकिन मैं एक जमींदार की बेटी हूँ, इसलिए वो मेरी बेइज्जती करती है। हफ्सा, वो दुखी है, अपनी गलती सुधार लेंगी वो। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब्र से काम लो हफ्सा। बमसी, उन्हें समझती हूँ, दर्द भी जानती हूँ, सब्र भी करती हूँ मैं, लेकिन वो मुझे नहीं समझती। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, बदले में बेइज्जती कर दी मेरी। हफ्सा, अगर तुम आज इतना ज्यादा दुखी हो रही हो तो यकीनन कोई बड़ी ही बात होगी। मुझे बताओ क्या कहा है, सुनना चाहता हूं मैं। कुछ नहीं छोड़ा बमसी। सुलेमान की ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों के लिए जो खाना बनाया था उसमें नमक ज्यादा हो गया था। सलजान खातून को मैंने कहा भी कि मैं दूसरा बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने सबके सामने मुझे वहां से निकाल दिया। बहुत हो गया बमसी। किसी दुश्मन की बुराई नहीं, दोस्त का जुल्म जानलेवा होता है। हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है, मकाम होता है, लेकिन उनके अल्फाज से पहाड़ भी टूट जाते हैं। कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? सलजान खातून को तुम नहीं जानती हो हफ्सा। एक वक्त था जब सुलेमान शाह और अर्तुरुल भाई की जिंदगी अजीरन करती थी।
यहां तक कि अर्तुल भाई के कत्ल की भी कोशिश की थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। आज वो हालत गम में है। यकीनन बहुत जल्द सब बेहतर हो जाएगा, मगर कुछ वक्त कोशिश करो उनसे दूर रहो। इस तरह वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकेंगी। हफ्सा, आओ मेरे पास। हफ्सा, मैं किसी को तुम्हें नुकसान देने की इजाजत नहीं दूंगा। आओ। कौन है आप? तुम्हारा दादा सुलेमान शाह। रुक जाओ। तुम्हें इसके करीब आने के लिए कुछ बातें समझना होंगी। बहुत दुश्वार है हुक्मरानी का रास्ता। हिकमत जाने बगैर हुकूमत नहीं की जाती। इसकी क्या हिकमत है दादा? और इस आग का क्या मतलब है? इसका मतलब रियासत है उस्मान। ये उस पौधे की मानिंद है जिसे तुमने अगर अपने खून और ईमान से नहीं सींचा तो ये मुरझा जाएगा। और इस तलवार की क्या हिकमत है दादा? तलवार ताकत है उस्मान, जालिम का सर काटने के लिए और मजलूम की हिफाजत करने के लिए। ये एक निशानी है, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने की निशानी है।
अगर तुम इसकी हिकमत और ताकत पे दस्तरस हासिल कर लोगे तो तुम्हें इस मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे पास ये मकाम खुद चल कर आएगा। दादा, हाँ, हाँ। मेरे दादा की यादगार तलवार, हमारा कबीला और हमारा ये औताक लोगों के लिए ताकत और साया है। उस्मान, खैरियत तो है? क्या कर रहे हो तुम यहां? मुझे नींद नहीं आ रही थी बाबा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने ख्वाब देखा और मेरी नींद उड़ गई। ख्वाब? मुझे बताओ तुमने क्या देखा? ख्वाब में मैं नींद से जागा, औताक में कोई नहीं था, तो मैं अंदर आ गया। एक ताकतवर आदमी तख्त पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन है आप, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा दादा सुलेमान शाह हूं। वो पहाड़ जैसे ऊंचे थे बाबा, उन्हें देखकर तो मैं डर गया था। उन्होंने मुझे तलवार की हिकमत का बताया। कोई ताकत मुझे तख्त की जानिब खींच रही थी। मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आग भड़क उठी। दादा ने कहा अगर तुम्हारे पास हिकमत होगी तो ये तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। फिर मैं जाग गया और यहाँ आ गया। मैं बस सुलेमान शाह की तरह इस तख्त पर बैठना चाहता था। ये सब क्या था बाबा? बैठो उस्मान, समझाता हूं। बैठो मेरे बेटे। अगर तख्त पर बैठने का ख्वाब देखा है तुमने, तो तुम तख्त पर जरूर बैठोगे, और उस वक्त अपने अजदाद के अल्फाज भी तुम जरूर सुनोगे।
सुनो, एक बारोब मर्द की शान पहाड़ की सी होती है। उसका चेहरा भी पहाड़ की तरह जमीन से उठा हुआ होता है। अगर ऐसा ना हो तो वो गिर जाएगा। सरदार होना एक भट्टी की तरह है जो अपने अतराफ को गर्म रखता है लेकिन खुद जलता रहता है। जो सरदार इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो राख हो जाता है। मगर आप उस आग से खुद को किस तरह बचाते हैं बाबा? जितना इंसान ताकतवर होता है उतना ही आजमाइश से भी गुजरता है। सरदारी का रास्ता मजबूत दिल वालों का रास्ता होता है। इस रास्ते पर तीर की तरह जाते हैं। या हदफ हासिल हो जाता है या फिर निशाना खता हो जाता है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं होता बेटा। आप पहाड़ जैसे मजबूत, सच्चे और ईमानदार हैं और शमशीर जनी की ताकत से माला माल हैं। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चलूंगा बाबा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिसने ऐसा हिम्मत वाला बेटा अता किया मुझे। उम्मीद है कि तुम्हारा ख्वाब बाबरकत साबित होगा। तुम्हें जो रोशन नजर अल्लाह ने अता की है, दुआ है कि तुम्हारा बख्त भी ऐसा ही रहे इंशाल्लाह। चलो अब जाओ, जाकर सो जाओ। शाबाश। ओ मोहतरम, तुम्हें ताकत नसीब हो जांगोच। मोहतरम आप यहां? तुम मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? इस कलीसा में आपको देखना मेरे लिए बहुत हैरान कौन है जनाब। तुम भी तो आते हो यहां उससे मदद मांगने, तो मैं भी आ गया, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है जांगोच। कहीं भी चले जाएं हम। ये क्या है मोहतरम? जरूरतमंदों के लिए है ये सब कुछ। मुसलमानों को देते हैं तो अपने अहले किताब पड़ोसियों को भी देने आ गया मैं ये। लेकिन मोहतरम, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है ना, फिर दूसरे अहले किताब को क्यों देना चाहते हैं? हमारा मजहब हमें इंसाफ और रहम का दर्स देता है। हमारा रब चाहता है कि हम पड़ोसियों की खिदमत करें और जो उसकी मखलूक में जरूरतमंद है उसकी मदद करें हम। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना, या सिर्फ दीन फैला रहे हैं अपना? मकसद मेरा अगर दिखावा या बड़ाई करना होता तो मैं इसे खुद तकसीम करता, लेकिन तुम्हारे पास लेकर आया तकसीम करने के लिए मैं, क्योंकि अहम यह है कि इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो हाथ तुम्हारा हो या मेरा। बेशक शाहिद तो मेरा अल्लाह ही है। मोहतरम,
मैं एक गरीब सांगोच हूं और आपसे इस गुस्ताखी पर माजरत चाहता हूं। दुनिया का हर मजहब नेकी का हुक्म देता है, उनमें और आप में फर्क क्या है? इस्लाम अल्लाह की जानिब से भेजा गया वाहिद मजहब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं। यह मानना हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमारे पैगंबर को नहीं मानते तुम लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानना भी हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन यहूदी भी हमारे पैगंबर को नहीं मानते। इस्लाम मुकम्मल करता है तमाम मज़ाहिब को। जिस दीन की अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है, हम उस इस्लाम पर यकीन रखते हैं। मकसद की बात आती है तो हम अपने अकायद पर रहकर लोगों के साथ रहते हैं और इस तरह इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हैं। जो ईमान नहीं रखते उनके लिए सिर्फ दुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें ईमान की दौलत से नवाजना सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। मोहतरम, आपने अभी फजल की बात की, लेकिन इस्लाम में बहुत जंगजू गुजरे हैं। दीन इन दोनों सिफतों का हुक्म एक साथ कैसे दे सकता है? हम तलवार उस वक्त तक नहीं तानते जब तक कि कोई जालिम किसी मासूम पर जुल्म न कर रहा हो। अल्लाह मजलूमों के साथ इंसाफ का हुक्म देता है, जबकि जालिम के साथ सख्ती से निपटने का। इसलिए हम सबके साथ बराबरी का सलूक करते हैं। यही वजह है कि हमारे चेहरे का एक रुख नर्म रुई की तरह और दूसरा तेज धार तलवार की तरह। हम जालिमों पर जाती दुश्मनी की वजह से हमला नहीं करते, मजलूम को जुल्म से बचाते हैं, क्योंकि अल्लाह हमें इसी का हुक्म देता है। मैं एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। हमारे पास अली नाम के एक अजीम इंसान थे। जंग के मैदान का नाकाबिल तस्खीर मुजाहिद हजरत अली करमुल्लाह वजहो। हक की खातिर लड़ी जाने वाली एक जंग में उन्होंने एक ताकतवर दुश्मन को एक ही वार में जमीन पर पटक दिया। उन्हें सिर्फ एक वार करना था और वो दुश्मन मारा जाता, लेकिन उसने जंग के दौरान उनके वार से पहले हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली रुके और पीछे हट गए। उसे मारने के बजाय आजाद कर दिया। मौत के मुंह तक पहुंचा हुआ वो दुश्मन हजरत अली का ये अमल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। हजरत अली से उसने पूछा कि आपने क्यों मुझे मारने के बजाय छोड़ दिया? इस पर अल्लाह के शेर हजरत अली ने जवाब दिया कि मैं अपनी तलवार सिर्फ अल्लाह की खातिर उठाता हूं। तुमने लड़ाई के दरमियान में मेरे मुंह पर थूक दिया और मुझे तुम पर गुस्सा आ गया बहुत, और मैंने अपनी तलवार वापस न्याम में रख ली। अगर अब मैं तुम्हें मार देता तो उसकी वजह मेरा गुस्सा होता, और मैं हक का राही हूं, अपने नफ्स का हरगिज नहीं। हमने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है जांगोज, मजलूम लोग और जालिम लोग। जालिम से हम जंग करते हैं और मजलूमों को जुल्म से बचाने में मदद करते हैं। एक मुसलमान की कदर इससे नहीं होती कि उसने कितने दुश्मनों को मारा, बल्कि इससे होती है कि उसने कितने मजलूमों को बचाया। हम जाने लेते नहीं, जान कुर्बान करते हैं, ताकि लोग इंसाफ और अमन के साए में जी सकें, और यह हमारे लिए बाइस शर्फ है कि हमें शहादत का मकाम हासिल हो। अच्छी बात की आपने मोहतरम, बहुत अच्छी, मगर मैं एक बात नहीं समझ सका। ये अच्छाई और कुर्बानी का जज्बा तमाम मुसलमानों में क्यों नजर नहीं आता? जाहिर क्या है ये मत देखो, बल्कि जौहर असल देखो। इस्लाम जौहर है। इंसान का नजरिया गलत भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम का नहीं। मैंने तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाया, तुमने जो पूछा उसका जवाब दिया। अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। जो कुछ भी तुम्हें बताया मैंने, उसके मुताबिक
इस्लाम में कोई कमी कमजोरी नजर आई तुम्हें? अलंजक ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें जाल में फंसा लेंगे। अगर वही किया जो मैंने कहा है तो अलंजक की तलवार खुद ही उसके हाथों से गिर पड़ेगी। वो लोग आ गए भाई। उससे कहां मिलने वाले हैं? सऊद की सरहद के करीब जंगल में। उस अलंजक का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। किसी बुरे अंदेशे के पेश नजर तदाबीर की है। तुम फिक्र मत करो, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। लेकिन मेरे साथ कैसे? छुपकर पीछा करना चाहिए तुम्हें उसका। अलंजक इसके लिए तैयार होगा ज़हनी तौर पर। हम उसका ताक़ुब उसके नजदीक से करेंगे। मगर कैसे? ये भी देख लेना। मेरे प्यारे बेटे की टोपी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी कब्र की मट्टी की कसम खाइए कि मैं तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगी। इंतकाम लिए बगैर चैन नहीं आएगा मुझे। अलबास्ती को पाताल से भी निकाल लाऊंगी। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतकाम जरूर लेगी। अलंजक के उल्लुओं की आवाजें आ गई हैं भाई। थोड़ी देर में उनकी शक्लें भी नजर आ जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को जाहिर मत करना किसी सूरत। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुर्कों को इस लिबास में देखूंगा मैं। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। हम डूबे तो तुम भी डूबोगे। ये लोग इस जंगल में हर जगह चूहों की तरह फैले हुए हैं। अगर इस जगह इनका ये हाल है तो सोचो इनके ठिकाने का क्या आलम होगा।
अलंजक के साथ जो लोग आ रहे हैं कौन है ये? अलबास्ती भी इन्हीं में होगा बमसी। तुर्गुत अब्दुर्रहमान, ध्यान से देखना। अलंजक के साथ जो चल रहा है वो अलबास्ती हो सकता है। अगर मुकाबले के दौरान वो खुद को जाहिर करता है तो हम उसे मार डालेंगे। मैं सुन रहा हूं ड्रैगोस, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके लिए तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ताबेदार रहूंगा। अगर कोई तुम जैसा ताबेदार हो तो उसे साथ मिलाने के बजाय अपने जूते के नीचे रखना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम इसी वक्त हम सबको कत्ल कर सकते हो। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि अपने किले को तुम्हारे सुपुर्द कर सकूं। तुम बाज़ंतीनियों की चालें मैं बखूबी जानता हूं। मार दो इन सबको। मेरे पास खानों के खान हलाकू खान का मकतूब है। रुक जाओ। अर्तुरुल के सामान से मिला है ये। इस मकतूब में खानों के खान हलाकू खान ने लिखा है, किले को अपने कब्जे में ले लो। उस अर्तुरुल ने धोखा दिया हमें। क्या उसने तुम्हें इस्तेमाल किया था? मुझे यकीन है कि अर्तुरुल के पास हलाकू खान के अहकामात के मजीद मकतूब मौजूद होंगे। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी असल अहकामात तुमसे पहले मुझे मिल गए। मैं तुम्हारा ताबे होकर किले के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलने आया हूं। मैं सिर्फ बाज़ंतीन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ पूरी दुनिया पर हमला करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा मुखलिस ताबेदार हूं मैं, और मुझे पता चला है कि उसने तुम्हारे दरमियान मुखबिर छुपा रखा है। मैं उसे ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये मकतूब तुम्हें कहां से मिला? मुखबिर का कैसे पता चला? हमारे भी जासूस हर जगह हैं। अर्तुरुल के कमरे से उसे गुफ्तगू सुनाई दे गई थी। मौका मिलते ही तलाशी ली तो ये मिला। हमें और भी मकतूब मिल सकते हैं। अगर तुम मुझे अपना ताबे कबूल कर लो तो हमारे जासूस भी तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। अर्तुरुल वो भी हमारे हाथों में आ सकता है। उसे जैसे चाहे जाल में फंसा सकते हैं। अपने किले वापस जाओ ड्रैगोस, और मेरे हुक्म का इंतजार करो। सिपाहियों, चलो सब। तुम भी मेरे साथ आओ अलबास्ती।
मैंने अपना काम कर दिया है अर्तुरुल, आगे तुम्हारा काम है। तुम किले जाओ ड्रैगोस, अलंजक हमारे मुखबिर को कत्ल कर सकता है। जल्दी चले जाओ यहां से। चलो सिपाहियों चलो। बेटा, बाहर तुम्हारे सारे दोस्त खेलने में मशगूल हैं। तुम क्यों उनके साथ खेलने नहीं जा रहे? पढ़ते पढ़ते थक गए होगे। मुझे खेलना नहीं है वालिदा, पढ़ाई करनी है। बाद में चला जाऊंगा। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? जी आ जाए सरमा खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कबीले की जरूरत की चीजें लेने सऊद गई थी मैं। वापसी पर मैंने सोचा आपसे मिलती जाऊं। अच्छा किया आपने, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, आपके बच्चे भी बिल्कुल आपकी तरह मेहनती हैं। बेटी सिलाई कर रही है और बेटा पढ़ाई में मसरूफ है। ये अल्लाह की अमानतें हैं, इंशाल्लाह अच्छे नसीब होंगे। इंशाल्लाह हफ्सा खातून, इंशाल्लाह। सऊद में खरीदारी करते वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि आइबर्स किताबों का शौकीन है और असलिहान घरदारी की। ये बात तो हमारे कबीले के भी सब लोग जानते हैं। तो मैं इनकी सिरमा खाला की हैसियत से कुछ तहाइफ लाई हूं इनके लिए। ये तुम्हारा है आइबर्स, तुम्हारी किताबों के लिए। बहुत शुक्रिया सरमा खाला, किताबें इसी में रखूंगा। आप और ये तुम्हारे लिए है असलिहान। शुक्रिया सरमा खातून, ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी सरमा खातून? आपने खामाखा जहमत की। जहमत कैसी अफसा खातून? खुशी तो देखे जरा इन दोनों के चेहरों पर। जाएं बेटा, आप लोग खेलें। मुझे सरमा खातून से कुछ देर बात करनी है। कल जो कुछ हुआ उसे सोचकर तो मुझे नींद ही नहीं आई। अफसा खातून, कैसी हैं आप? आपके लिए बहुत परेशान थी मैं। मुझे कैसा होना है सरमा खातून, बस हैरान हूं, नहीं समझ पा रही क्या करूं। मेरी मेहनत तो देखी ही थी आप लोगों ने, लेकिन वो खुश नहीं हुई। मेरे साथ करती तो समझ में आता है, लेकिन आपके साथ क्यों अफसा खातून? नहीं समझ आता मुझे। अपनी पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन देखा ना क्या बर्ताव किया उन्होंने। काश कि मैंने कुछ देखा ना होता, क्योंकि ये आपका और सलजान खातून का आपस का मामला है। लेकिन सलजान खातून ने आपके साथ ठीक नहीं किया। तमाम खवातीन के सामने आपकी बेइज्जती की। मैं जानती हूं कि आपने वो यखनी बनाने के लिए कितनी एहतियात और मेहनत की थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। सरमा खातून, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानती। जो भी कहती हैं करती हूँ और उनकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। जहां तक मैंने सुना है, उनके आने से पहले खवातीन की सरबराह आप थी।
हसद तो नहीं करती वो आपसे? आप जानती हैं मेरे साथ उन्होंने क्या किया। आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। कोई मदद चाहिए हो तो हाजिर हूं मैं। भाई, इन लोगों ने कैसा शैतानी जाल बिछाया हुआ है यहाँ। ये लोग हर जगह घात लगाकर बैठे हैं। इस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक जाल है। न जाने ऐसे कितने ही जाल यहां बिछाए गए होंगे। मार्गिन को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। यहां से हम जाल में फंस जाएंगे और मार्गिन की जान भी नहीं बचा सकेंगे। भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। हम एक साथ नहीं जाएंगे बमसी। तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहां रुकोगे और अलंजक की तवज्जो हटाओगे। तब तक हम यहां से निकल जाएंगे और मार्गिन को बचा लेंगे जाकर। जो आपका हुक्म भाई। जब हम नजरों से दूर हो जाएं तो हमला कर देना बमसी। लड़ते वक्त उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखना। इस मुकाबले को उस वक्त तक तूल दोगे जब तक हम मार्गिन को बचा न लें। इस जगह से निकलना मत बमसी। अगर वो वापस आ जाए तो उनका ताक़ुब करना, और अगर हमारे ताक़ुब में आए तो उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देना। ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। चलो चलो सिपाहियों।
तो तुम्हें जासूसी के लिए हमारे पास अर्तुरुल ने नहीं भेजा, और तुम अर्तुरुल के बारे में जानते भी नहीं। फिर ये क्या है? अर्तुरुल के पास हलाकू खान का मकतूब कैसे पहुंचा? मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसके जासूस हो। क्या सोचा था कि मुझे धोखा दोगे? हाँ, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे आका को इस हरकत की सजा दूंगा मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं तुम्हारी सारी चाल तोड़ दूंगा। गुनकुत, चलो। लगता है कोई मुसीबत है। हमला करो। हमला कर दिया कमांडर अलंजक। किसने? वो एक लश्कर की शक्ल में है। मगर लश्कर यहाँ आया कैसे? बरके खान, उसी का लश्कर हो सकता है ये। आज उनका भी काम तमाम कर देते हैं। कुछ सिपाही यहीं रुकेंगे और बाकी मेरे साथ चलेंगे। चलो। बमसी ने उनका ध्यान बटा दिया है। चलो सिपाहियों,
उनके करीब जाएंगे। किसने किया है ये? सिपाहियों, तीरों की बारिश कर दो। इतने तीर बरसाओ कि वो सांस भी न ले सके। सामने आओ बुज़दिल। चलो सिपाहियों, या अल्लाह। निशाना बनाओ उन्हें। या अल्लाह। चलो मेरे बहादुरों, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। दिखा दो अपनी तलवार की ताकत। ये हमले के लिए बजाया गया है। जासूस को छुड़ाने आए ये लोग। घेरे में लो हमें।
जल्दी चलो, हम वापस जाएंगे। जल्दी। सिपाहियों, इन पर तीर बरसाओ, इन्हें यहां से निकलने मत देना। हक है अल्लाह। या अल्लाह। सिपाहियों, जल्दी जल्दी खोलो इसे, जल्दी। मार गया। तुम ठीक हो ना मेरे शेर? ठीक हूं मैं सरदार। इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है, बस मरने वाला हूं। मैं जानता हूं क्या किया होगा इन्होंने। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिम्मत करो। दुबरुल, तुम फौरन मार्गिन को साथ ले जाओ अपने। मेरे भाई, हिम्मत ना हारना। हम लड़ते लड़ते पीछे हटेंगे। चलो मेरे जवानों।
क्या हुआ आइबर्स? खैरियत तो है, क्यों परेशान हो? क्या होगा? ताईजान ने जो किया आपको मालूम नहीं क्या? नहीं, क्या हुआ है? सुलेमान भाई के जनाजे में खाने की वजह से गुस्सा हो गई। वालिदा को खवातीन के सामने बेइज्जत कर दिया। सलजान खातून दुखी हैं आइबर्स, और खवातीन में ऐसे मामलात होते रहते हैं, परेशान ना हो तुम। सिर्फ यही नहीं किया उन्होंने भाई, हमेशा मेरी वालिदा के साथ बुरा बर्ताव करती हैं। मैंने सुना है कि... क्या सुना है? मेरी वालिदा के साथ तो बुरा बर्ताव करती ही है वो। अर्तुरुल सरदार को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। होश में रहकर बात करो आइबर्स, तुम हद से बढ़ रहे हो। सच तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता है भाई। तुम्हें कहा ना हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ताईजान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। साफची, आइबर्स, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग ऐसा बर्ताव करोगे तो सब यही करेंगे। आइबर्स, क्या बात है, क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? आइबर्स, तुम बताओ हुआ क्या है? आपने इसकी माँ को बुरा कहा, इसलिए नाराज है ये। हफ्सा खातून, हमारी आपस की बातों में तुम मासूम बच्चों के दिलों में बुग़्ज़ भर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा, बताओ मुझे। सुकून चाहती हूँ सलजान खातून, मैं लड़ना नहीं चाहती। दूर रहे मुझसे, वैसे भी अब बहुत हो चुका है। चलो बेटा। सलजान खातून, ये सब जेब नहीं देता आपको, क्योंकि आप कबीले की बड़ी हैं। जाने दें उसे। हमें यहाँ से निकलना होगा। वहां जाएंगे जहाँ इनके घोड़े खड़े हैं। इन्हें भागने नहीं देना। सिपाहियों, वो हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे हैं। हमें फौरन जाकर इन्हें रोकना होगा। चलो। ये शेरों की कछार है। जो एक बार यहाँ आ गया वो जिंदा नहीं जा सकता। कहाँ रह गए तुम बमसी? मेरी तलवार उन लोगों के खून से रंगी हुई है जिन्हें मैंने कत्ल किया, और अब तुम्हारी बारी है। अलबास